त्योथर के सी प्रताप गौशाला झोटिया में गौ माता के प्रकट उत्सव पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन का हुआ कार्यक्रम। विंध्य किसान परिषद के प्रदेश अध्यक्ष व गौ सेवक डॉक्टर रोहित तिवारी सहित ग्राम पंचायत झोटिया सरपंच प्रतिनिधि अरिमर्दन सिंह, समाज सेवी हनुमान केसरवानी, अरुण मिश्रा के साथ साथ कई गौ प्रेमियों की रही उपस्थित। डॉक्टर रोहित तिवारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि समुद्र मंथन के दौरान आज ही के दिन सुबह गौ माता का अवतरण हुआ था एवं शाम को मां लक्ष्मी का अवतरण हुआ था, जिसके वजह से गौ माता का पूजन करने का बड़ा ही महत्व है। हमारे सनातन धर्म में वेदों के द्वारा और संतों के द्वारा ये पता चला कि आज गौ माता का इस धरती में अवतरण आज ही के दिन सुबह हुआ था। समुद्र मंथन से गौ माता का अवतरण आज हुआ था और शाम को माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। तो मान्यता ये है कि सुबह गाय की पूजा करने के बाद शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो पूरा संसार धन धान से निश्चित तौर पे परिपूर्ण होगा और उसके द्वारा जो धन आएगा वो सतमार्ग में लगेगा। यही आज के प्राकट्य दिवस और गौ पूजा और लक्ष्मी पूजा का महत्व है। हर मानव का ये जन्म के साथ ही ये अधिकार होता है कि वो अपने लिए ना जिए। इस धरती में सभी योनियों में सबसे उत्कृष्ट योनि मानव मनुष्य की मानी गई थी और मनुष्य का धर्म था वो सबके लिए जिए। तो गौ माता से प्रेरणा लेकर के, जैसे गौ माता इस सृष्टि में सबके लिए जीती हैं, उनका कहीं कोई भी उनके द्वारा ऐसा नहीं है जो पालित और पोषित नहीं होता। इवन जिनको मैं भगवान कहता हूँ, भगवान का भी पोषण गौ माता करती हैं। पेड़ पौधों का पोषण गौ माता करती है, नदियों का पोषण गौ माता करती है, धरती माता का भी पोषण गौ माता करती है। तो इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जिसका पोषण गौ माता न करती हो। तो उन्हीं से अनुसरण लेकर के मनुष्य भी अगर उत्तम कोटि का है तो वो सबके कल्याण की बात सोचे। ऐसा ही गौ माता से अपन शिक्षा लिया हूँ कि गौ माता का जीवन जिस तरह से, ऐसे हम मनुष्यों का भी जीवन उसी तरह से होना चाहिए। और एक बात कहना चाहता हूँ यीशु जी कि जिस तरह से शरीर में प्राण नहीं होता है तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं होता है, उसी तरह से जिसके जीवन में गाय नहीं है, गाय हमारे जीवन में मानवता पैदा करती है, वात्सल्य पैदा करती है, करुणा पैदा करती है, दान दया धर्म सबको देने वाली गाय है। अगर गाय मनुष्य के जीवन में उतर जाए, आज जो गाय की स्थिति परिस्थिति निर्मित हुई है, इस परिस्थितियों से उबर करके अगर गाय घर घर में पल जाए, जो बची हुई गायें हैं वो गौशाला और गो अभ्यारण्य के माध्यम से इस सृष्टि में उनका भी पालन होने लगे तो निश्चित तौर पे हमारा समाज, हमारा देश और हम सब उन्नति की ओर जाएंगे और भारत को विश्व गुरु बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा जिस दिन ऐसा हो जाएगा।